या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के सच के बारे में। कई लोगों को हमने कहते सुना है काल सर्प दोष कुछ होता नहीं, ये बेवकूफ बनाने के लिए काल सर्प दोष बना दिया गया है। कई लोग अलग अलग टिप्पणियां काल सर्प दोष को लेकर करते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा यही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा आपके जीवन में। ये रियल में काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष को समझने के पहले मुझे सर्प को समझना पड़ेगा। सर्प को आप देखिए, भगवान नारायण जिन्हें पालनकर्ता कहा जाता है वो सर्प पे लेटते हैं, और भगवान शिव जिन्हें संहारक कहा जाता है उनके गले में सर्प का निवास है। यहां तक भी कहा जाता है कि पृथ्वी भी सर्प पे टिकी हुई है, और जहां धन होता है वहां सर्प का वास होता है। और हमारे जो पितृ होते हैं, जिनका सही से तर्पण नहीं होता, पिंडदान नहीं कर होता, जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते, तो वो प्रेत योनि से सर्प योनि में चले जाते हैं, और ये सर्प योनि में जाने के बाद वो भी सर्प बन जाते हैं। तो इन सब का अधिकार कहां है? हमारे धन पे है। हम इनके ऋणी हो जाते हैं, हम अपने पितरों के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हीं से मिला है और उनके जीन हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं। तो जब तक हम उनका ऋण नहीं चुकता कर देते, जब तक हम इस सर्प का ऋण नहीं चुकता कर देते, तब तक ये काल सर्प दोष हमारे ऊपर मंडराता रहता है। कैसे? अब इसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे जैसे आपकी भौतिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको धन मिलेगा, आप जमीन खरीदते हैं। मैं मानता हूं आप जमीन खरीद लिए, लेकिन वो जमीन आपकी तो नहीं है ना। उस जमीन पे पहले भी कई जीव उस पे रहते थे, उस पे उनका घर था, लेकिन आप बली हैं। आपने अपना नियम बनाया और आपने कहा ये जमीन मेरी है, तो आप किसके ऋणी हो गए? सर्प के ऋणी हो गए, और वही काल सर्प दोष आपके जीवन में आता है। तो इस काल सर्प दोष का निवारण जरूर करना चाहिए। पितृ जिनको हम नहीं जान रहे हैं, वो जब सर्प योनि में चले जाते हैं तो उनका जन्म नहीं होता, और जब उनका जन्म नहीं होता तो होगा क्या? वंश वृद्धि में वही पितृ बाधक बन जाते हैं, और वहां पे कहा जाता है सर्प दोष को ही पितृ दोष कह दिया जाता है। तो और सर्प दोष की शांति, सर्प दोष की शांति अवश्य कराएं। मैंने देखा है बहुत झेलते झेलते जब थक जाते हैं तब सर्प दोष की शांति कराते हैं, और जब उनको आराम मिलता है तो कहते हैं गुरुजी अगर इसको मैंने पहले करा दिया होता। एक बार अगर आपने सर्प दोष की शांति करा दी, तब भी आपको 3-4 साल 5 साल बाद सर्प दोष की शांति करानी चाहिए, या रुद्राभिषेक कराना चाहिए, या नाग पंचमी के दिन नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शंकर के ऊपर रख के अभिषेक करना चाहिए। इससे आप उस सर्प दोष से मुक्त होते हैं। यह सर्प दोष बहुत बड़ा बाधक कैसे बनता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम कोई भी पूजा करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने किसी को ऋण दिया, तो आप चाहेंगे कि उसका ब्याज आपको मिले, और वो नहीं देता तो? ऐसे ही जब आप अपने सर्प दोष के ऋणी हो जाते हैं, तो आप कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं तो भगवान एक ऐसा नियम बनाए हैं कि वो कहां चला जाता है? वो सर्प के पास चला जाता है, क्योंकि आपको उसका ब्याज चुकता करना है, क्योंकि आप उसके ऋणी हैं। आप कोई मंत्र करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई ग्रह की शांति करते हैं, वो सब कुछ कहां जाता है? उसका 70-80% कहां चला जाता है? उस सर्प के पास चला जाता है। और आप फिर ये कहते हैं कि गुरुजी मैंने सब कुछ कराया, लेकिन कुछ फलित नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए प्रभु, अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो सर्प दोष की शांति कराइए। अब होता कैसे है काल सर्प दोष की शांति? मैं देखता हूं कहीं घर में कर देते हैं लोग, कहीं मंदिरों में कर देते हैं, और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि बस शिव मंदिर है वहीं पे सर्प दोष की शांति कर देते हैं। नहीं, ये दोष है। सबसे पहले तो इसकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, काल सर्प दोष नागवासुकी, दारागंज, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, इन सब जगहों पे शांत होता है। और अगर इन जगहों पे आप शांति कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, मंत्र क्या होना चाहिए? आप राहु का जप करवा देते हैं काल सर्प दोष के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने नक्षत्र को देखिए और नक्षत्र के हिसाब से ऐसे मंत्र को चुनिए जिसका पहला शब्द जो बीज है वो आपके लिए मारक ना हो। क से लेके ज्ञ तक के शब्द हैं और उन शब्दों से बनता है मंत्र और उन्हीं शब्दों से बनता है बीज।
अगर कहीं आपने एक ऐसा शब्द चुन लिया है, एक ऐसे मंत्र का आपने अनुष्ठान कराया है जिस मंत्र का पहला शब्द आपके लिए मारक है, इसके बारे में बताऊंगा। कुंडली में आप देखिए अपने सारे ग्रहों को, आपके लिए किस शब्द मारक है, शत्रु रखता है, रोग रखता है। अगर आपने मंत्र में उन शब्दों के मंत्रों का प्रयोग कर दिया जो आपके लिए मारक है, तो प्रभु आपकी शांति की जगह अरिष्ट होने लगता है। तो विधिवत कराइए, अच्छे पंडित से पूछिए, मंत्र को विधिवत लगाइए और काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पे उसे शांत कराइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बजरंग बली को हम पूजा करते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, सारे सर्प दोष से बजरंग बली हमें बचाएंगे। ऐसा नहीं है प्रभु, अगर भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, भगवान राम को और लक्ष्मण जी को रावण ने नागपाश से बांध दिया था। वहां पे तो साक्षात नारायण थे, साक्षात हनुमान जी उनके साथ खड़े थे, और लक्ष्मण जो साक्षात शेषनाग थे, लक्ष्मण कहते हैं प्रभु राम से कि प्रभु आप नागपाश से बंधे हैं, ये नाग आपको बांध सकता है? राम कहते हैं ये इस संसार का नियम है, और लक्ष्मण इसे मुक्त करने के लिए गरुड़ का आवाहन करना होगा। और उस सर्प दोष के जो राम ऋणी थे और जिस सर्प से बंधे थे, उसको छुड़ाने के लिए भगवान ने भी गरुड़ का आवाहन किया है। तो आप कैसे बच सकते हैं? आप नारायण का पूजा करिए, आप बजरंग बली की पूजा करिए, ये आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका कल्याण करें।